हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? बिल्कुल अच्छा। देखिए, आज हम लोग पार्ट 2 स्टार्ट करेंगे बच्चों। पार्ट 2 का पहला जो टॉपिक है वो है इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन है क्या, इसको ज़रा हम लोग समझते हैं। तो देखिए, इंटीग्रेशन जो है एज एन इन्वर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन का जो उल्टा प्रोसेस है वो कहलाता है इंटीग्रेशन। इसको मोर क्लियर वे में कुछ एग्जाम्पल से हम समझते हैं। देखिए, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन होता है बच्चों कॉस एक्स। ठीक है, कॉस एक्स होता है। तो हम इसका उल्टा प्रोसेस यानी ये पता लगाने का कोशिश करेंगे कि ऐसा कौन सा फंक्शन है जिसका डिफरेंशिएशन कॉस एक्स है, जिसका डिफरेंशिएशन कॉस एक्स है, जिसका डिफरेंशिएशन कॉस एक्स है। यानी इसको अगर हम यहाँ फिल इन द ब्लैंक्स कर दें, इसको हम ऐसे हम कह सकते हैं कि डिफरेंशिएशन, देखो डी बाई डी एक्स, यहाँ फिल इन द ब्लैंक्स। अब हमको पता लगाना है बच्चों कि ऐसा कौन सा फंक्शन है जिसका डिफरेंशिएशन कॉस एक्स है, जिसका डिफरेंशिएशन कॉस एक्स है। ठीक है, तो कोई बच्चा कहेगा सर साइन एक्स का डिफरेंशिएशन जो होता है वो कॉस एक्स होता है। अब उल्टा प्रोसेस हम चल रहे हैं, बच्चों। ठीक है, तो कोई कहेगा कि सर यहाँ पर अगर हम साइन एक्स प्लस कोई कांस्टेंट 2 लिख देते हैं तो इसका भी डिफरेंशिएशन, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स और 2 का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा। अच्छा, कोई बच्चा कहेगा कि सर साइन एक्स प्लस 5 का भी डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा कॉस एक्स, क्योंकि 5 का 0 हो जाएगा। यानी साइन एक्स, कोई कहेगा सर साइन एक्स माइनस √2 का भी डिफरेंशिएशन कॉस एक्स हो जाएगा। यानी अगर हम इसको जनरल वे में लिखें तो साइन एक्स प्लस सी इसका भी डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा कॉस एक्स हो जाएगा। तो हम क्या देख रहे हैं कि लेफ्ट से जब राइट चलते हैं तब तो एक आंसर मिलता है, 1 आंसर मिलता है। ठीक है, लेकिन जब राइट से लेफ्ट चल रहे हैं तो बहुत सारा आंसर मिल रहा है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन मिल रहा है, बहुत सारा। ये अकेला साइन की ही बात नहीं है, सारे फंक्शंस में। अब आप देखो, हमको पता लगाना है कि कौन ऐसा फंक्शन है, फिल इन द ब्लैंक्स। देखो यहाँ कि जिसका डिफरेंशिएशन 2x होता है, कोई बच्चा कहेगा कि सर एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x होता है। चलिए, एक्स स्क्वायर प्लस 1 का भी डिफरेंशिएशन 2x होता है, एक्स स्क्वायर प्लस 2 का भी डिफरेंशिएशन 2x होता है। यानी इसको जनरल फॉर्म में लिखें तो एक पैरामीटर, एक कांस्टेंट c हम ऐड कर सकते हैं। अब c के जगह पर जितना रखना है पूरा रियल नंबर आप रखिए, इन सब का डिफरेंशिएशन 2x होगा। तो हम क्या देख रहे हैं बच्चों कि लेफ्ट से राइट जब जा रहे हैं तब तो एक आंसर मिल रहा है, लेफ्ट वाले का डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तो एक आंसर मिल रहा है। लेकिन जब राइट से लेफ्ट निकालने का बात आ रहा है तो बहुत सारा आंसर आ रहा है, तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन मिल रहा है। तो इसी को कहा जाता है इंडेफिनिट इंटीग्रल, इसी को हम कहेंगे इंडेफिनिट इंटीग्रल। यहाँ c ऐड हो जाएगा। आप c की जगह 1 2 3 4 आप कुछ भी रखना चाहते हैं रखिए। ठीक है, ये स्थिति सारे फंक्शंस के साथ है। हमने अभी 2 एग्जाम्पल दिया, आप भी अपने से कुछ ले सकते हैं। तो अब हम इसको ऐसे लिखेंगे कि देखो, इंटीग्रेशन का ये सिंबल होता है, ये इंटीग्रेशन ऑफ 2x। ठीक है, इसको हम इंटीग्रैंड कहते हैं, इंटीग्रैंड। अच्छा, इंटीग्रेशन ऑफ 2x, इसका इंटीग्रेशन हो गया बच्चों एक्स स्क्वायर प्लस सी। यही उल्टा प्रोसेस है बच्चों। 2x का इंटीग्रेशन क्या हो गया एक्स स्क्वायर प्लस सी। इसका मतलब कि इसका हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो 2x आएगा। ठीक है बच्चों। अच्छा, यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ हो गया क्या कि cos x का इंटीग्रेशन हो गया sin
साइन एक्स, जनरल फॉर्म में साइन एक्स प्लस सी, ये हो गया इंडेफिनिट इंटीग्रल। इंटीग्रल दो तरह का पढ़ना है, एक डेफिनिट इंटीग्रल और इंडेफिनिट इंटीग्रल। तो अभी हम लोग बेसिकली इंडेफिनिट इंटीग्रल के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है बच्चों। तो इंटीग्रेशन क्या हुआ? इंटीग्रेशन हुआ इन्वर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन, यानी इसको आप लोग नोट कर लीजिए। देखिए अगर हम ऐसे लिखते हैं, देखो बच्चों, देखो अगर देखिए f ऑफ x कोई फंक्शन है, f ऑफ x कोई फंक्शन है बच्चों, इसका हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो f डैश x आएगा, f डैश x आएगा, f डैश x आएगा, ठीक है। तो अब इंटीग्रेशन यानी इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये आएगा, यानी देयरफॉर इंटीग्रेशन ऑफ f डैश x, इसका इंटीग्रेशन करोगे मेरे प्यारे बच्चों तो आएगा f ऑफ x प्लस सी, जनरल फॉर्म में, इंडेफिनिट फॉर्म में प्लस सी, क्योंकि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा। डेफिनिट में सी देना नहीं देना पड़ता है, इंडेफिनिट में सी देना पड़ेगा, ठीक है बच्चों। तो ये हो गया इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन कोई पूछेगा कि क्या है, तो इन्वर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन, इन्वर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। अब कुछ इसका ज्योमेट्रिकल कंसेप्ट भी हम लोग देख लेते हैं, ज्योमेट्रिकल कंसेप्ट देख लेते हैं बच्चों। देखो यहाँ पर हम लोग क्या देखे, इसी पर चलते हैं। 2x किसका डिफरेंशिएशन है, तो एक्स स्क्वायर का है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 का है, एक्स स्क्वायर प्लस 2 का है। तो देखो बच्चों, देखो हम जरा ग्राफ बनाते हैं, तो एक्स स्क्वायर का ग्राफ बनाइएगा, तो एक्स स्क्वायर का ग्राफ बनाओगे बच्चों ऐसे बनेगा यू आकार का, ठीक है, ठीक है। देखिए 2x का इंटीग्रेशन है एक्स स्क्वायर प्लस सी के जगह पर अगर हम 1 देते हैं, पहले 0 दो, तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर का ग्राफ हो गया। अच्छा 1 देंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 1, इन सब का डिफरेंशिएशन 2x होता है। एक्स स्क्वायर प्लस 1 का ग्राफ बनाइएगा तो 1 यूनिट ऊपर चला जाएगा, ऐसे हो जाएगा, ठीक है बच्चों। अच्छा फिर आगे बढ़ो, फिर सी के जगह हम 2 देंगे, क्योंकि सी रियल नंबर है, सी रियल नंबर है तो इनफाइनाइट वैल्यू कंटेन करेगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस 2, तो अब 2 यूनिट ऊपर चला जाएगा, 2 यूनिट ऊपर चला जाएगा, 2 यूनिट ऊपर चला जाएगा, फिर 3, तो 3 यूनिट। अच्छा -1 अब रखो, -1 रखेंगे बच्चों, तो एक्स स्क्वायर -1, तो -1 अब नीचे आ गया बच्चों, -1 नीचे आ गया, -1 नीचे आ गया, ठीक है। तो ये देखिए इस तरह से आप क्या देख रहे हैं कि ये फैमिली ऑफ कर्व बना रहा है, बहुत सारा कर्व बना रहा है, फैमिली ऑफ कर्व बना रहा है। तो इंडेफिनिट इंटीग्रल कोई पूछेगा इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या है, तो इंडेफिनिट इंटीग्रल जो है फैमिली ऑफ कर्व देता है, फैमिली ऑफ कर्व देता है, ठीक है। अब देखो बच्चों, इन सारे कर्व को काटते हुए एक y के पैरेलल लाइन हम ड्रॉ कर देते हैं, तो इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से देखो बहुत सारा टेंजेंट ड्रॉ होगा, ये टेंजेंट हुआ, ये हुआ, ये टेंजेंट हुआ, ठीक है, ये टेंजेंट हुआ। तो ये देखिए पैरेलल टेंजेंट्स ड्रॉ हो गए, बहुत सारा ड्रॉ होते चला जाएगा, नीचे भी अभी कर्व बनेगा तो बहुत सारा पैरेलल टेंजेंट्स ड्रॉ होगा। तो उन सारे टेंजेंट्स का स्लोप क्या होगा, तो 2x जो डिफरेंशिएशन है, आपको पता है कि टेंजेंट का स्लोप dy बाई dx होता है, यानी यह जो है स्लोप ऑफ टेंजेंट हो गया, और जो इंटीग्रेशन हम निकाल रहे हैं वो कर्व हो गया, फैमिली ऑफ कर्व हो गया। ध्यान से सुनिए इस बात को। डिफरेंशिएशन क्या हुआ, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट। इंटीग्रेशन क्या हुआ, तो टेंजेंट आखिर है तो किसी न किसी कर्व का होगा, तो जो कर्व मिलेगा वो इंटीग्रेशन हो गया,
यानी अब एक नहीं बहुत सारा कर्व मिलेगा क्योंकि सी का बहुत सारा वैल्यू है, ठीक है, लेकिन एक ही तरह का कर्व मिलेगा, ये है फैमिली ऑफ कर्व। तो दोनों में अंतर है बच्चों, हम बोल रहे हैं, आप लोग लिख लीजिएगा। इंटीग्रेशन क्या देता है, तो फैमिली ऑफ कर्व देता है, फैमिली ऑफ कर्व देता है इंडेफिनिट इंटीग्रल। डिफरेंशिएशन क्या देता है, डिफरेंशिएशन क्या देता है, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट ऑफ कर्व, स्लोप ऑफ टेंजेंट ऑफ कर्व, ठीक है। फिर इंटीग्रेशन में, इंडेफिनिट इंटीग्रल में मैनी सॉल्यूशन होता है, ये दूसरा हो गया, मैनी सॉल्यूशन होता है। मैनी सॉल्यूशन आप देख सकते हैं, सी का जितना वैल्यू रखेंगे बहुत सारा आंसर आएगा, तो मैनी सॉल्यूशन देता है। जबकि डिफरेंशिएशन एक सॉल्यूशन देता है। देखो सबका डिफरेंशिएशन एक है, सबका डिफरेंशिएशन एक है, इसको आप जो हम बोले उसको आप कॉपी में लिख लीजिएगा। एक टेबल में इंटीग्रेशन, दूसरे टेबल में डिफरेंशिएशन। तो पहला पॉइंट देंगे इंटीग्रेशन फैमिली ऑफ कर्व देता है, डिफरेंशिएशन स्लोप ऑफ टेंजेंट ऑफ कर्व देता है, ठीक है। दूसरा इंडेफिनिट इंटीग्रल मैनी सॉल्यूशन देता है, जबकि डिफरेंशिएशन एक सॉल्यूशन देता है। क्लियर है बच्चों। फैमिली ऑफ कर्व आप देख रहे हैं, सी का वैल्यू हम जितना रखते जा रहे हैं कर्व मिलते चला जा रहा है, ठीक है बच्चों। तो आप समझ गए, ये ज्योमेट्रिकल कंसेप्ट भी इसका समझ गए। और इंटीग्रेशन है क्या, तो डिफरेंशिएशन का उल्टा प्रोसेस है, उल्टा प्रोसेस है। क्लियर है, नोट कीजिए इसको। चलो बच्चों अब देखो कुछ फॉर्मूला है इंटीग्रेशन का जो कि काफ़ी आसान है। बस डिफरेंशिएशन वाला ही जो फॉर्मूला है उसी को उल्टा प्रोसेस में याद करना है। देखो बच्चों x का पावर n, यहाँ इंटीग्रेंड है x टू दी पावर n, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, तो x का पावर n प्लस 1 जो पावर रहेगा ना उसमें एक ऐड कर दीजिएगा, उसी से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। अब प्लस सी, इंडेफिनिट है तो प्लस सी कर देंगे। लेकिन ध्यान रहे बच्चों यहाँ n का वैल्यू -1 के इक्वल नहीं होगा, समझे। -1 रहेगा तब ये फॉर्मूला फेल कर जाएगा, ठीक है। -1 को छोड़ करके बाकी जितना भी रियल नंबर है 1/2, 1/3, 2/3, 4/5 सब पर ये फॉर्मूला लागू होगा। अब प्रूफ करना है तो राइट साइड का डिफरेंशिएशन कीजिए, ये आ जाएगा। इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो पावर आगे आएगा n+1, एक पावर घटाओगे तो n+1 में से 1 घटेगा n बाई n+1, ठीक है बच्चों। 80 का 0 हो गया, ये कट जाएगा तो आ ना गया x का पावर n, समझे। फिर यहाँ अगर इंटीग्रेशन ऑफ dx, यहाँ बीच में कुछ नहीं है तो 1 दे देंगे, 1 दे देंगे बच्चों। और 1 का इंटीग्रेशन x के रेस्पेक्ट में क्या होगा, x आपको पता है x का डिफरेंशिएशन 1 होता है, ठीक है। c का 0 हो गया। इधर राइट साइड वाले का आप डिफरेंशिएशन कीजिए, लेफ्ट साइड आ जाएगा। साइन x का डिफरेंशिएशन माइनस कॉस x, कॉस x का साइन x, इसका डिफरेंशिएशन करोगे आ जाएगा। सेक स्क्वायर x किसका डिफरेंशिएशन होता है, तो tan का, तो tan x प्लस सी। कॉसेक स्क्वायर x किसका डिफरेंशिएशन होता है, तो माइनस कॉट x का, माइनस कॉट x का डिफरेंशिएशन कीजिएगा, ये आएगा। सेक x इंटू टैन एक्स, सेक x इंटू टैन एक्स किसका डिफरेंशिएशन होता है, तो सेक x का, ठीक है बच्चों। अब देखो बच्चों कॉसेक x इंटू कॉट x रहेगा ना, तो माइनस कॉसेक x, माइनस कॉसेक x, माइनस कॉसेक x, आप इसका डिफरेंशिएशन करो ये आ जाएगा, ठीक है। अच्छा 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो साइन इनवर्स x, माइनस 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो कॉस इनवर्स x। देखो मेरे प्यारे बच्चों अब इसका इंटीग्रेशन tan इनवर्स x, tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन ये होता है -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, कॉट इनवर्स x, 1/x इंटू √x² -1, तो सेक इनवर्स x, -1/x इंटू √x² -1, कॉसेक इनवर्स x। e का पावर x का इंटीग्रेशन e का पावर x ही रह जाता है, और a का पावर x का इंटीग्रेशन a टू दी पावर x अपॉन log a। आप इसका डिफरेंशिएशन करो ना, देखो a का पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो a का पावर x इंटू लॉग a हो जाएगा,
अब नीचे log a है ही तो ये कट जाएगा, आ न गया, a का पावर x, c का 0 हो जाएगा। ठीक है, तो देखो हम चाहेंगे कि यहाँ से वीडियो आप जो है 10 मिनट के लिए रोक दीजिएगा। क्या करना है, पूरा 10 मिनट में इसको याद कर लेना है और फिर आगे जो है बढ़िएगा। ठीक है, कॉपी पर लिख करके 10 मिनट जो है खूब याद कर लेना है अच्छे से और तब आगे बढ़ना है। नोट कीजिए इसको। चलो बच्चों, अब देखो अगर दो फंक्शन या दो से ज़्यादा फंक्शन ऐड सब्सट्रैक्ट में रहेगा ना, जैसे एफ ऑफ एक्स प्लस माइनस जी ऑफ एक्स, ये पूरा इंटीग्रेंड है, तो इसका इंटीग्रेशन सबको अलग अलग करेंगे। देखो ऐसे करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स डी एक्स, ठीक है बच्चों, प्लस माइनस इंटीग्रेशन ऑफ जी ऑफ एक्स डी एक्स। क्लियर है? अच्छा, एक चीज़ और ध्यान में रखना है, एक चीज़ और देखो, कोई फंक्शन है एफ ऑफ उसके डोमेन में k इंटू एक्स रहेगा, ऐसे रहेगा अगर बच्चों f ऑफ k इंटू एक्स, तो इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे? तो मान लीजिए कि स्मॉल f का इंटीग्रेशन है कैपिटल F है बच्चों, ठीक है, कैपिटल F है, तो स्मॉल f का इंटीग्रेशन कैपिटल F कर दिए, बाकी k x जस का तस लिखा गया। अब x का जो भी कोफिशिएंट होगा बच्चों, उससे हम डिवाइड कर देंगे, ऐसे कर देंगे प्लस c। जैसे एक क्वेश्चन देखिए, कहेगा कि साइन 2x का इंटीग्रेशन क्या होगा। साइन 2x का इंटीग्रेशन क्या होगा बच्चों? तो हम मान करके चल रहे हैं, आप लोग को फॉर्मूला बिल्कुल याद है। तो साइन का इंटीग्रेशन हम देखे हैं माइनस कॉस 2x लिखा गया। अब x का कोफिशिएंट 2 है तो 2 से हम डिवाइड कर देंगे। ठीक है, अब आप इसका डिफरेंशिएशन करो, ये आएगा, देखो करो डिफरेंशिएशन, माइनस कॉस का हो जाएगा माइनस साइन 2x और फिर 2x का हो जाएगा 2 डिवाइडेड बाय, ये 2 तो पहले से है, प्लस c, 2 कट गया, माइनस माइनस प्लस साइन 2x आ गया। ठीक है बच्चों, क्लियर है? और देखिए कुछ क्वेश्चन ताकि एकदम कमांड हो जाए। अब देखो बच्चों, मान लीजिए ऐसे रहेगा, e का पावर 4x प्लस 3, इसका हमको इंटीग्रेशन करना है बच्चों, इसका इंटीग्रेशन करना है। तो देखिए ये पूरा x का काम कर गया, ये पूरा x का काम कर गया। e का पावर x का इंटीग्रेशन वही रह जाता है, यानी e का पावर 4x प्लस 3 यही रह गया, और x का कोफिशिएंट क्या है 4, x का कोफिशिएंट क्या है 4, तो 4 से डिवाइड कर देंगे प्लस c। ठीक है, आप इसका डिफरेंशिएशन कीजिए, ये आ जाएगा बच्चों। क्लियर है? अब एक और हमको ध्यान में रखना है कि अगर मान लीजिए k बाहर में रहता है, k इंटू एफ ऑफ एक्स रहेगा बच्चों, ऐसे रहेगा, k बाहर में है, k कोई कांस्टेंट है वो बाहर में है, कोई नंबर है। ठीक है, तो इस k को हम इंटीग्रेशन से बाहर निकाल देंगे, k इंटू इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स डी एक्स। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि इस पर एक हम क्वेश्चन देखते हैं। अगर ऐसे रहता है मेरे प्यारे बच्चों, देखो 5 इंटू 3 का पावर x, इसका इंटीग्रेशन करना है, 5 इंटू 3 का पावर x। तो 5 देखिए 5 कांस्टेंट है, इसको हम बाहर निकाल देंगे, इंटीग्रेशन हम लोग करेंगे 3 का पावर x का। ठीक है बच्चों, तो ये जो है a का पावर x पर बैठ गया, a का पावर x पर बैठ गया, a का पावर x का इंटीग्रेशन हम लोग अभी देखे हैं a टू दी पावर x अपॉन लॉग a टू दी पावर x अपॉन लॉग a, तो यहाँ हो जाएगा बच्चों 3 का पावर x अपॉन लॉग 3 का पावर x अपॉन लॉग 3, यही आंसर हो गया मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, क्लियर है? तो आपको ये 3 चीज़ आपको ध्यान में रखना है। अगर ये फंक्शन के डोमेन में x से मल्टीप्लाई है कोई कांस्टेंट, तो उसी कांस्टेंट से डिवाइड कर देंगे। अगर कांस्टेंट बाहर में मल्टीप्लाई है उसको बाहर कर दीजिए। क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है बच्चों, नोट कीजिए इसको।
चलो बच्चों देखिए, पहले हम लोग जो है एनसीईआरटी से क्योंकि एनसीईआरटी का इंटीग्रेशन बहुत अच्छा है, एनसीईआरटी से पहले बनाएंगे, फिर हम असाइनमेंट, आपको तो पता ही हर एक टॉपिक का असाइनमेंट देते जा रहे हैं, और क्लास में ही आपको एक्स्ट्रा किताब का भी क्वेश्चन बनवाते जाएंगे। तो बहुत है बच्चों। तो देखो पहले लेकिन एनसीईआरटी से आप लोग ख़त्म कीजिएगा। एनसीईआरटी एक्सरसाइज 7.1, और जो भी प्रॉब्लम होता है आप डायरेक्ट हमारे व्हाट्सएप पर भेजिए, ठीक है, उसको हम सॉल्व करके भेजते चले जाएंगे। देखो बच्चों, पहला क्वेश्चन है कि फाइंड एन एंटी डिराइवेटिव। एंटी डिराइवेटिव मतलब इंटीग्रल, एंटी डिराइवेटिव यानी डिराइवेटिव का उल्टा, ऑफ फॉलोइंग फंक्शंस, इन सारे फंक्शंस का एंटी डिराइवेटिव निकालना है। मेथड ऑफ इंस्पेक्शन मतलब डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई नहीं करना है, इंस्पेक्शन मेथड से जांच पड़ताल करके इसका इंटीग्रेशन निकालना है। तो देखो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे निकालोगे, सोचो जरा कि ऐसा कौन सा फंक्शन है, पहले तो ये सोचेंगे कि ऐसा कौन सा फंक्शन है जिसके डिफरेंशिएशन में साइन आता है, जिसके डिफरेंशिएशन में साइन आता है। तो कॉस का होता है, देखो बच्चों, तो कॉस 2x का डिफरेंशिएशन होता है मेरे प्यारे बच्चों, cos 2x का होता है, cos 2x का डिफरेंशिएशन होता है, पहले तो माइनस साइन 2x हो गया, इंटू 2, क्लियर है। तो हमको तो साइन 2x का ही काम है, साइन 2x को हमको साइन 2x ही लाना है, तो बाकी को जो है बच्चों आप लेफ्ट साइड भेज दीजिए। तो -2 इस साइड आ जाएगा, यानी -2 डिफरेंशिएशन ऑफ cos 2x, -1/2 इधर आ गया, -2 इंटू में है, इधर आएगा तो डिवाइड में, ठीक है बच्चों। अब देखिए इधर आ गया साइन 2x, अब -1/2 इस डिफरेंशियल कोफिशिएंट के अंदर भेज दीजिए, तो हमारे पास आ गया -1/2 cos 2x, यानी साइन 2x का एंटी डिराइवेटिव हो गया मेरे प्यारे बच्चों, एंटी डिराइवेटिव हो गया -1/2 cos 2x, क्लियर है। अब ये cos 3x का इंस्पेक्शन मेथड से, तो हम ये पहले सोचेंगे कि आखिर कौन ऐसा फंक्शन है जिसका डिफरेंशिएशन cos आता है, पहले ये सोचो, ऐसा कौन सा फंक्शन है जिसका डिफरेंशिएशन cos आता है। तो हम सोच रहे हैं, अच्छा साइन का डिफरेंशिएशन cos होता है, साइन का। तो देखो हम लिखेंगे, ये तो डिफरेंशियल कोफिशिएंट हो गया किसका, तो साइन 3x का होता है, साइन 3x का 3 इंटू cos 3x। तो हमको तो ज़रूरत इतना ही का है, तो इसको आप इस साइड भेज दीजिए, इंटू में इधर आ जाएगा डिवाइड में d/dx ऑफ साइन 3x, ठीक है बच्चों, और इधर हो गया cos 3x। अब 1/3 को डिफरेंशियल कोफिशिएंट के अंदर भेज दीजिए, तो 1/3 साइन 3x, क्लियर है। तो cos 3x का एंटी डिराइवेटिव हो गया 1/3 साइन 3x, ठीक है बच्चों, यही आंसर हो गया। अब इसका पता लगाना है ax प्लस बी का होल स्क्वायर, ax प्लस बी का ऐसा कौन सा फंक्शन है जिसका डिफरेंशिएशन ax प्लस बी का होल स्क्वायर होगा। सोचो जरा, होल स्क्वायर किसका होता है, होल स्क्वायर डिफरेंशिएशन किसका होगा, तो स्वाभाविक है पावर 3 होगा। देखिए तो आपको पता है कि x क्यूब का डिफरेंशिएशन जब हम करते हैं तो 3x² पावर 2 आता है, ठीक है, पावर 2 आता है, यानी मेरे प्यारे बच्चों देखो तो ax प्लस बी का होल क्यूब कीजिएगा तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो 3 आगे आएगा, ax प्लस बी का पावर 2 हो जाएगा, इंटू ax, x का 1 यानी a,
ये होता है। अच्छा मान लीजिए यहाँ 4 होता तो 5 हो जाता, ठीक। अब जिसको ज़रूरत है उसको राइट साइड रखो, तो 3a को आप इधर भेज दीजिए, तो 1/3a डिफरेंशियल कोफिशिएंट ax प्लस बी का होल क्यूब इक्वल टू हो गया मेरे प्यारे बच्चों ax प्लस बी का होल स्क्वायर। इसको अंदर भेज दीजिए, तो इस तरह से एंटी डिराइवेटिव हो गया 1/3a ax प्लस बी का होल क्यूब, ax प्लस बी का होल क्यूब। क्लियर है बच्चों? तो ये है मेथड ऑफ इंस्पेक्शन। अब आगे हम लोग डायरेक्ट फॉर्मूला को अप्लाई करके बनाएंगे, नोट कीजिए। चलो देखो मेरे प्यारे बच्चों, अब हम ये मान करके चल रहे हैं कि आप लोगों को फॉर्मूला पूरा याद है, समझे? तो चलते हैं आगे। देखिए अभी हमने आपको बताया था कि अगर प्लस माइनस रहेगा तो हम दोनों को इंटीग्रेट करेंगे, अलग अलग करेंगे। देखिए इसको आप i से डिनोट कर दीजिएगा बच्चों, तो इसको हम अलग लिख देंगे 4 × e⁻³3x dx प्लस है, प्लस दे दिए, फिर 1 dx। अब देखो बच्चों इस 4 को आप अलग कर दीजिए। कहे थे कि अगर फंक्शन के साथ बाहर में कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई में रहेगा तो उसको आप अलग कर दीजिएगा। 4 अलग हो गया, e⁻³ dx प्लस 1 × x। अब देखो बच्चों e⁻3x का इंटीग्रेशन e⁻3x का, तो देखो e⁻x का इंटीग्रेशन e⁻x ही रह जाता है, यानी e⁻3x और x का कोफिशिएंट 3 है, x का कोफिशिएंट 3 है तो 3 से डिवाइड कर देंगे। अभी सिखाए हैं आप लोगों को, अगर x का कोफिशिएंट कुछ रहता है तो उससे डिवाइड कर दीजिए। अब प्लस 1 का इंटीग्रेशन हो गया x प्लस c, यही आंसर हो गया, है ना आसान। फिर देखो बच्चों अब इसका इंटीग्रेशन कैसे करोगे? इसका इंटीग्रेशन तो पहले इसको हम इंटीग्रेशन होने लायक बनाएंगे, होने लायक बनाएंगे, यानी कुछ कुछ फंक्शन को सिंप्लीफाई भी करना पड़ता है। ऐसा नहीं कि जो है फंक्शन देखते ही हम इंटीग्रेट कर देंगे। बहुत सारा ऐसा फंक्शन है जिसका इंटीग्रेशन होता भी नहीं है, आगे आगे धीरे धीरे भेद खुलेगा, घबराओ नहीं। तो इसको हम पहले सिंप्लीफाई कर देंगे। देखो x² को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो x², फिर x² को 1/x² से मल्टीप्लाई करोगे तो कट जाएगा, यानी x² माइनस 1 × dx। ठीक है, अब इसको अलग अलग करते हैं बच्चों, तो x² × dx, ठीक है। अच्छा माइनस 1 × dx। तो देखो बच्चों x² का, देखिए इसका फॉर्मूला बताए थे कि पावर में -1 नहीं होना चाहिए, -1 रहेगा तब वो फॉर्मूला फेल कर जाएगा, लेकिन यहाँ -1 नहीं है तो पावर में 1 ऐड कर देंगे या उसी से डिवाइड कर देंगे, यानी 2 में 1 ऐड करोगे तो 3 हो जाएगा, यानी x³ और 3 से डिवाइड कर दिए बच्चों, माइनस है तो -1 का इंटीग्रेशन x प्लस c। ठीक है, क्लियर है? कभी कभी अभी आपको फंक्शन मिलेगा जिसको पहले सिंप्लीफाई करना होगा। अब जैसे यही क्वेश्चन देखिए, पहले तो इसको a माइनस बी के होल स्क्वायर पर तोड़ना होगा। इसको तोड़िएगा तो a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला a² रूट का स्क्वायर रूट खत्म, प्लस b² 1/x माइनस 2ab तो रूट x इंटू 1/√x। ठीक है बच्चों, चलो देखो तो रूट x कट गया। अब अलग अलग इंटीग्रेशन कीजिए, तो x का इंटीग्रेशन होगा मेरे प्यारे बच्चों, प्लस 1/x का इंटीग्रेशन होगा, ठीक है, माइनस है, माइनस दे दिए, 2 को बाहर कर दो तो कुछ नहीं तो 1 का इंटीग्रेशन होगा। ठीक है, अब देखिए x का इंटीग्रेशन तो यहाँ x का कुछ नहीं तो पावर 1 हम लिख सकते हैं, तो -1 तो नहीं है, तब क्या कीजिएगा तो पावर में 1 ऐड कर देंगे और उसी से डिवाइड कर देंगे, यानी x² 2 हो जाएगा, 1 में 1 ऐड कीजिएगा
2 हो जाएगा। अब 1/x का इंटीग्रेशन हो गया मेरे प्यारे बच्चों log ऑफ mod x माइनस 2, अब 1 का इंटीग्रेशन x प्लस c, यही आंसर हो गया। ठीक है, देख रहे हैं सिंप्लीफाई करना पड़ रहा है, यानी डायरेक्ट क्वेश्चन मिलेगा, जैसे ये डायरेक्ट था इंटीग्रेट कर दिए। अब कुछ 2 क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं क्या कि इसमें सिंप्लीफाई करना पड़ रहा है। अब जैसे 12 देखो, इसमें भी सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। रूट x को बच्चों x का पावर 1/2 लिख सकते हैं। अब x का पावर 1/2 है, सेपरेट डिवीजन कर दीजिए, अलग अलग डिवाइड कीजिएगा। ठीक है, इसमें डिवाइड करोगे, बेस सेम है तो डिवाइड में पावर सब्सट्रैक्ट हो जाएगा। बेस सेम है, डिवाइड में पावर सब्सट्रैक्ट हो जाएगा, यानी x का पावर 3 माइनस 1/2। ठीक है, प्लस 3 इंटू x का पावर यहाँ कुछ नहीं तो 1, तो 1 माइनस 1/2 प्लस, अच्छा 4/x का पावर 1/2, उसको ऊपर भेज देंगे तो x का पावर माइनस 1/2, इतना हो जाएगा बच्चों। क्लियर है, यहाँ तक तो किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलिए 3 2 जा 6, 6 में से 1 जाएगा। इधर आप लोग नोट कर लीजिए, इधर नोट कर लो बच्चों। अब देखो 3 2 जा 6, 6, अच्छा ये कैसे आया, ये 4 में 4/, देख लो समझ लो, 4/x का पावर 1/2, तो इसको ऊपर भेजेंगे तो 4 इंटू एक्स का पावर माइनस 1/2 होगा ना। क्लियर है, चलिए अब देखो बच्चों, अब मेरे प्यारे बच्चों i इक्वल टू, यहां पर हो गया 3 2 जा 6 में से 1 जाएगा, यानी 5/2 प्लस, फिर यहाँ 2 1 जा 2, 2 में से 1 जाएगा, 1/2, 3 इंटू एक्स का पावर 1/2, फिर प्लस 4 इंटू एक्स का पावर माइनस 1/2। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, अब इसको आप अलग अलग इंटीग्रेट करोगे, x का पावर 5/2। ठीक है, इसका इंटीग्रेशन जब कीजिएगा तो बताए हैं -1 नहीं होना चाहिए, तो -1 ऐसे है भी नहीं, तो पावर में 1 ऐड कर देंगे, यानी x का पावर 5/2 प्लस 1 अपॉन 5/2 प्लस 1। ठीक है बच्चों, प्लस 3 इंटू एक्स का पावर 1/2 प्लस 1 अपॉन 1/2 प्लस 1, पावर में 1 ऐड कर देंगे, उसी से डिवाइड कर देंगे, प्लस 4 इंटू 4 आगे आज बाहर आ जाएगा, माइनस 1/2 प्लस 1 अपॉन माइनस 1/2 प्लस 1। ठीक है बच्चों, अब देखिए तो i इक्वल टू 2 1 जा 2, तो 5 प्लस 2 7/2, फिर नीचे आ जाइए, यहाँ भी 7/2 हो जाएगा, प्लस 3 इंटू 2, तो x का पावर 3/2, नीचे भी आ जाइए 3/2 हो गया मेरे प्यारे बच्चों। 4, यहाँ देखो 2 1 जा 2, 2 में से 1 जाएगा, तो x का पावर 1/2 अपॉन 1/2। क्लियर है, चलिए अब देखो बच्चों, अब देखो मेरे प्यारे बच्चों, 2 ऊपर जाएगा तो i इक्वल टू 2/7 इंटू एक्स का पावर 7/2, अच्छा 3 3 कट गया, 2 ऊपर जाएगा तो 2 इंटू एक्स का पावर 3/2, ये 2 ऊपर जाएगा, पहले से 4 है तो 4 2 जा 8 इंटू एक्स का पावर 1/2 प्लस c, यही इसका आंसर हो गया मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, तो आज पहला क्लास है, कम पढ़ाते हैं। देखो आप लोग करना क्या, हम 12 तक बनाए हैं तो कम से कम 15 तक आप लोग बना लीजिएगा। ठीक है, तो ये अगले क्लास में ये एक्सरसाइज खत्म हो जाएगा, और फिर एक्स्ट्रा साइड बुक का भी क्वेश्चन हम बनाएंगे। ठीक है, साथ साथ चलेगा, लेकिन पहले आप लोग एनसीईआरटी बनाइएगा। क्लियर है, क्योंकि देखो साइड किताब में एक एक एक्सरसाइज में बच्चों आप देखे होंगे 100 क्वेश्चन रहता है, तो बहुत टाइम लगेगा, इसलिए पहले हम लोग एनसीईआरटी बना लेंगे, तो फिर हम साइड बुक में जो जो क्वेश्चन आपको डिफ़िकल्ट करेगा या हमको लगेगा कि ये क्वेश्चन नहीं बन सकता है तो उसको बताएंगे। खूब मन लगा के पढ़िए। थैंक यू वेरी मच।